मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक तो बन जाएगा ना ताल्लुक। मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है? इस कामयार का क्या मसला है यार, रोज आ जाता है औकात में रहो। मैं पागल हो जाऊंगी। वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि आ ना जाए। क्या हुआ दादू? हेलो फ्रेंड, रिश्ते से इनकार पर फलक बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद रिश्ते से इनकार की वजह आखिर क्या हो सकती है, क्योंकि इनकार की बज़ाहिर तो कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही थी। आयरा जानती थी कि फलक इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए अपनी बहन की खातिर इस इनकार की वजह जानने के लिए वो लड़के के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे यही पता चलेगा कि फलक का कोई बॉयफ्रेंड है जो ये रिश्ता नहीं होने देना चाहता और फलक भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो आयरा को बहुत हैरत होती है और परेशानी भी होती है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो फलक इससे ज़रूर करती, इसलिए वो फलक से इस बात को कन्फर्म करती है। तो फलक भी हैरान होती है और अपनी बहन से कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो कोई भी बात इससे नहीं छुपाती, वो अच्छी तरह जानती है कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश थी। अब आयरा परेशान हो जाती है कि आखिर वो लड़का कौन है और क्या चाहता है, और फिर वो पता चला ही लेगी कि ये सब कामयार का किया धरा है। तो इसे कामयार पर बेहद गुस्सा आएगा। वो कामयार से जाकर पूछेगी कि आखिर वो चाहता क्या है, वो क्यों इन सब की जिंदगियों को खराब करने पर तुला हुआ है, उसकी बहन के साथ इसने ये सब क्यों किया। अब कामयार पर यह हकीकत खुलेगी कि वो रिश्ता आयरा नहीं बल्कि उसकी बहन के लिए आया था। अब कामयार आयरा से बहुत शर्मिंदा होगा और उसे सॉरी भी करेगा और कहेगा कि वो परेशान ना हो, वो अपनी इस गलती को ठीक कर देगा और इन्हें दोबारा से इस रिश्ते के लिए राजी भी करेगा और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी उन्हें बता देगा। लेकिन आयरा उसे माफ़ नहीं करेगी और कहेगी कि वो इस पर बस इतनी मेहरबानी कर दे कि इन सब का पीछा छोड़ दे। लेकिन कामयार भला आयजा का पीछा कैसे छोड़ सकता था, वो तो आयरा को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार था। वो आयरा की नाराज़गी से परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो जो भी करता है वो गलत कैसे हो जाता है। अब वो फिर से आयजा को मनाने अपनी गाड़ी को गुब्बारों से सजा कर उस पर सॉरी लिखवा कर उसके घर के बाहर पहुंच जाएगा। जैसे ही आयरा घर से बाहर निकलेगी तो फ़ौरन उसे फूल का बुके देते हुए कहेगा कि प्लीज़ वो इसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानता है कि वो इससे नाराज़ है। तो आयरा भी उसे कहेगी कि नाराज़ होने के लिए किसी ताल्लुक़ का होना ज़रूरी है, लेकिन मेरा और तुम्हारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए। तब कामयार उसे कहता है कि अगर वो ताल्लुक़ बनाएगी तो बन जाएगा, इसलिए प्लीज़ वो इसकी आखिरी गलती समझ कर उसे माफ़ कर दे। लेकिन आयरा उसकी मज़ीद और भी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कामयार हार नहीं मानेगा, वो एक बार फिर आयरा के घर के बाहर बैठ जाएगा। जब आयरा खिड़की से देखेगी तो कामयार को घर के बाहर देखकर गुस्से से पर्दा बंद कर देगी और कहेगी कि इस शख्स ने तो इसका जीना ही हराम कर दिया है। और फिर आयरा का भाई जब घर से किसी काम से निकलेगा तो कामयार को देखकर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कामयार से जाकर कहता है कि पिछली मार वो भूला नहीं है जो फिर से मार खाने आ गया है, बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना वो उसका जो हशर करेगा वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब कामयार नादिर की ये बातें सुनकर हंसेगा और जवाब देगा कि वो अपनी औकात में रहे, अपने काम से काम रखे, वरना वो जानता है कि इसकी औकात क्या है। यहाँ से बेबस होकर नादिर आयरा के पास जाता है और कहता है कि आखिर कामयार का मसला क्या है, जब देखो मुँह उठाकर आ जाता है और रोज़ रोज़ आ जाता है। अब आयरा नादिर से क्या कहती, वो तो खुद कामयार से बहुत परेशान थी। वो कामयार की हरकतों से अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस कामयार से पीछा कैसे छुड़ाए। वो अपनी बहन फलक से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में इस जैसे घटिया इंसान से उसका पाला पड़ेगा। वो हर तरीका आजमा कर देख चुकी है लेकिन इस इंसान पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी बहन फलक से कहती है कि पता है उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से होती है कि एक इंसान जिसने हम सबकी ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब कर दी है लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तो उसे हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता है कि कहीं वो आ ना जाए। अगर कामयार ऐसे ही करता रहा तो वो सच में पागल हो जाएगी। जबकि कामयार अपनी दादी से इस मसले का हल जानने के लिए उनके कमरे में जाता है तो उन्हें इस तरह बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखकर परेशान हो जाता है और फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। आयरा सुबह जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो कामयार को वहां देखकर यही समझेगी कि वो उसका पीछा करते हुए यहां तक आया है। जैसे ही आयरा वहां से जाने लगेगी तो कामयार उसे पुकारेगा और बताएगा कि वो अपनी दादू को हॉस्पिटल लेकर आया है, प्लीज़ वो इसकी दादू को चेक करे। तो यहाँ पर दादी पहली बार आयरा को देखेगी और उन्हें वो बेहद पसंद आएगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।